दिल बर्दाश्त ही नहीं कर सकेगा। तो मेरे मोहतरम सामीन, अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं आपके साथ मिलकर, आपके तामुन के साथ तारीख़ की हैरत अंगेज़ वादियों की तरफ लेकर चलता हूँ। शवाने हयात इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम से एक बाब, एक चैप्टर आपकी समातों के लिए हदिया करता हूँ। कोशिश करूँगा, ज़ाहिर बात है कि कोई अशरा तो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि इस एक मजलिस को इस तरह पढ़ जाऊँ मौला की ताईद के साथ कि आपको ऐसे लगे कि जैसे इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर अशरा सुनकर आए। ऐसे में पढ़ जाना चाहिए। इजाज़त है जनाब? इमाम हसन अलैहिस्सलाम, सुनिएगा जनाब, ऐसी जगह आपको ले जाना है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जो हयात तैयबा है उसमें कलम के ज़रिए बहुत ज़्यादा मुखालफत हुई इमाम हसन की। ख़रीदे हुए कलम उनकी किरदार कुशी करते रहे। बहुत से पहलू ऐसे हैं, मसलन जिस तरह के एक पहलू है कि आपका जो दस्तरखान था वो दस्तरखान बहुत वसी था। हर वक्त दस्तरखान पर खाना मौजूद रहता था, तनूर गरम रहते थे और सलाखों पर गोश्त चढ़ता रहता था, कबाब बनकर आते रहते थे। ऐसा नहीं है कि इमाम हसन के दस्तरखान में ये रखा गया हो कि सुबह 8 बजे नाश्ता मिलेगा, 9 बजे दस्तरखान जो है बढ़ा दिया जाएगा, फिर दोपहर को 1 बजे खाना मिलेगा, फिर 2 बजे बंद हो जाएगा, फिर रात को 9 बजे नहीं। इमाम हसन के दस्तरखान पर ऐसा नहीं था। 24 घंटे खाना पकता रहता था, दस्तरखान बिछा रहता था, अनवाओ अक़साम की नेमतें दस्तरखान पर हाजिर रहती थी। मौला का हुक्म था गुलामों को, खबरदार कोई भी किसी वक्त आ जाए खाना खाने के, उसका रंग नहीं देखना है, उसकी नस्ल नहीं देखनी है, उसकी ज़ात नहीं देखनी है, उसकी औकात नहीं देखनी है, उसका मज़हब नहीं देखना है, दस्तरखान पर बिठाना है। अनवाओ अक़साम के खाने पीतल के, तांबे के आलीशान बर्तनों में, चांदी के बर्तनों में खाना पेश करना है। जब वो खाना आराम से खा ले फिर गुलामों को हुक्म था करीब जाकर पूछना है, तुमने खाना खा लिया? घर में कितने लोग छोड़कर आए हो? सुभान। घर में कितने लोग छोड़कर तुमने खा लिया चैन के साथ? वो कहे 20 अफराद मेरे घर में हैं। गुलामों को हुक्म था शहजादे हसन का, 20 अफराद का खाना तांबा, पीतल, चांदी के आलीशान बर्तनों में बंद करके रेशमी रुमालों में लपेट के उसे खाना देकर कहना, ये खाना ले जा, इमाम हसन ने हुक्म दिया है, बर्तन वापस करने की भी ज़रूरत है। अल्लाह ने उस दस्तरखान को इतनी बरकत अता की है, इतनी बरकत अता की। 50 हिजरी में सरकार इमाम हसन दुनिया से तशरीफ़ ले गए। दस्तरखान की बरकतें क़यामत तक हैं। 2 तारीख़ें हैं, 22 जमात-उस-सानी और 15 रमज़ान, बस 2 तारीख़ें याद रखिए। 2 तारीख़ें हैं, 15 रमज़ान, 22 जमात-उस-सानी। अगर कोई मुफलिस गरीब हो जिसके घर में 2 वक्त की रोटी भी मुयसर ना हो, उससे कहना उधार मांग कर किसी से थोड़ा सा खाना बना ले, एक दस्तरखान पाकीज़ा कपड़ा चाहे 2 फीट का हो बिछा दे और कपड़ा बिछा कर कहे, ये मैंने इमाम हसन का दस्तरखान बिछाया। ये मैंने मासूम का दस्तरखान बिछाया है। जितनी औकात है, जो हैसियत है, 2 हैं 4 हैं, मोमिन सादात को बुलाकर
खाना खिलाए। खाना खिलाने के बाद वो दस्तरखान समेट कर तय करके आबरू के साथ किसी घर में रख दिया जाए। याद रखना 1000 आदमी रोजाना वहां खाना खाएंगे, रिस्क कभी कम नहीं होगा। लेकिन मासूम पर एक बहुत बड़ा जो तारीख़ है इमाम हसन अलैहिस्सलाम का सबसे अहम पहलू है, वो है आपकी सुलह। अब तैयार हो जाएं, अब तारीख़ की वादियों में चलते हैं। वो है आपकी सुलह। ये तो आप सबको मालूम है। दिन रात नौजवान जो हैं और आप जो हैं इसके जवाब देते रहते हैं, इस पर बातें करते रहते हैं कि साहब इमाम हसन ने जो है वो शाम वालों के साथ सुलह कर ली थी। क्यों सुलह की आपके हसन ने, आपके इमाम हसन ने यजीद के बाप के साथ क्यों सुलह की? ये है, ये जहन में है आपके तारीख का ये पहलू। मैं इस पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ और इस राज को आज पढ़ना चाह रहा हूँ आपके साथ, इसके सारे कामिल जवाब हो जाए। इमाम हुसैन ने सुलह नहीं की थी, जंग की थी करबला में। इमाम हसन ने सुलह की थी, इमाम हुसैन ने जंग की थी। आज तक हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे। हुसैन ने जंग क्यों की थी, हुसैन ने जंग क्यों की थी, हुसैन ने जंग क्यों की थी? सवाल लगा हुआ ना आपके ताकुब में, क्यों जंग की थी? इमाम हसन ने सुलह की तो पीछा नहीं छोड़ रहे। हसन ने सुलह क्यों की, हसन ने सुलह क्यों की? इमाम हुसैन ने जंग की, उस पर शोर मचाया। हुसैन ने जंग की, जंग क्यों की? जनाब समात फरमाएं जुमला। इमाम हसन ने सुलह की तो शोर है, सुलह क्यों की? इमाम हुसैन ने जंग की तो कयामत है, जंग। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है, ये जो कुत्ता है ना, कुत्ता, इसे मारो तब भी भौंकता है, ना मारो तब भी भौंकता। थक तो नहीं रहे जनाब यानी? हसन ने सुलह क्यों की? मारो तब भी भौंकता है। आज का शुक्रिया। ना मारो तब भी भौंकता है। आइए आज असबाब सुलह समात फरमाएं। 40 हिजरी में अमीर अल मोमिनीन की शहादत हुई और उस वक्त जंग हो रही थी, सिफीन की जंग यजीद के बाप के साथ। जज़ाकल्लाह, न्याज का शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। यजीद के उस वक्त के जब बिल्कुल कामयाबियां जो थी वो अमीर अल मोमिनीन के बिल्कुल दस्तरस में थी, यानी बिल्कुल कामयाबियों पर अमीर अल मोमिन आ गए। एक एक लफ्ज को सुनिए। ऐसे आलम में भयानक साजिश के तहत जहर आलूद से मस्जिद कूफा के महराब में अमीर अल मोमिनीन को शहीद कर दिया। अमीर अल मोमिनीन के बाद दस्तार इमाम हसन के सर पर बंधी। एक लफ्ज भी स्लिप मत कीजिएगा, पूरी तारीख का दफ्तर आपके अज़हान के हवाले कर रहा हूं, बिल्कुल वाज़े हो जाए। और जब इमाम हसन ने दस्तार बांधी तो वहीं से काम को शुरू किया जहां अमीर अल मोमिनीन की शहादत के बाद रुक गया। वो जंग दोबारा इमाम हसन ने शुरू की। जंग शुरू की, उधर से शाम वाले ने देखा कि पहले मेरा मुकाबला दामादे मुस्तफ़ा के साथ था, अब फर्जंदे मुस्तफ़ा के साथ है। सुभान अल्लाह, मेहरबान। देखिएगा, बहुत टफ मौजू है, बहुत मुश्किल मौजू, बहुत मुश्किल बातों की तरफ। पहले मेरा बिरादर रसूल के साथ, अब फर्जंदे रसूल। उसने तैयारियां की। क्या तैयारी की? उसने तैयारी ये की कि इमाम हसन के लश्कर को खरीदना शुरू किया। लश्कर इमाम हसन का उसने खरीदना शुरू कर दिया। खजानों के मुंह खोल दी।
खजानों के मुंह खुल गए। अगर आप बुरा ना महसूस करें तो कैमरे को बंद कर लें। ये 2 कैमरे हैं, वो रिकॉर्ड कर रहे हैं आपकी बड़ी में, नाराज ना होइए, नाराज ना होइए। पता है क्या होता है हुजूर, नाराज ना होइएगा। ऐसा होता है कि रिकॉर्ड कर लेते हैं बच्चे, फिर रिकॉर्ड करने के बाद इन्हें मालूम नहीं होता, कभी उस चौक में सुनाते हैं, कभी उस चौक में सुनाते हैं, कभी उस, वो जो सुनता है वो तो कलेजा ही पकड़ ले। कल मजलिस ये हुई थी, वहां ये पढ़ा गया, वो चौक में खड़ा हुआ, वो ऑफिस में बैठा हुआ, दिल पकड़ता है तो मामला गड़बड़ हो जाते हैं। उसकी खता नहीं है, खता इनकी है। ये हर जगह दिखाते क्यों हैं कि यहां ये पढ़ा गया है? इसलिए दोस्तों, ये दिखाने के लिए तो सामने वाले का शजरा देखना पड़ता है। ये अहम बातें हैं। हाँ, ये हर एक के लिए नहीं है, उनके लिए है जिनके दिल का अल्लाह ने इम्तिहान ले लिया। हर जगह पढ़ी भी नहीं जाती हैं। लिहाजा उसने रिश्वतें देना शुरू कर। कहां रिश्वतें दी? इमाम हसन के लश्कर। जहन में रखिए, अहम बात। और खजानों के मुंह खोल दिए। इमाम हसन देख रहे थे कि रिश्वतें चल रही हैं, मेरे लश्कर में पैसा आ रहा है। इमाम हसन चाहते तो वो भी रिश्वत दे सकते थे। शाम वाला 10,000 दे रहा था, इमाम हसन जो है वो 50,000 दे सकते थे। चूंकि वो फकत शाम का हुक्मरान था, ये जमीन और आसमान के हुक्मरान। उसने खत लिखा। किनको खत लिखा? इमाम हसन अलैहिस्सलाम के। बेटा इसको बिठा दें, क्या तंग कर रहा, पूरी मजलिस को बेजार कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लश्कर के सरदारों को। किसी सरदार के साथ 8,000 अफराद हैं, किसी के साथ 10,000 हैं, किसी के साथ 15 हैं। मुतवज्जे रहे, 15 हैं। खत क्या लिखा सुनिए। शाम से उनके नाम खत आए। लिखा था, अगर तुम फर्जंदे रसूल को, इमाम हसन को, मेरी खातिर से कत्ल कर दो या गिरफ्तार करके मेरे हवाले कर दो, 5 लाख दिरहम सुर्ख दूंगा, जायदादें दूंगा, अपने लश्कर में तुम्हारे पसंद के ओहदे दूंगा। एक ऑफर और थी, लिखा था, और अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। अगर तुम मेरे लिए इमाम हसन को कत्ल कर दो या गिरफ्तार करके मुझे दे दो तो मैं तुम्हें जायदादें भी दूंगा, ज़मीनें भी, ओहदे भी, और अपनी बेटी की शादी भी तुमसे। यही खत उस सरदार के पास। आखिर में लिखा था, ये खत किसी और को न दिखाना, मुतवज्जे रहिएगा, मैं अपनी बेटी की शादी भी। मौज़ज़ी ने कहरोड़ पक्का याद रखिएगा, हक की आवाज़ को दबाने के लिए बेटियां देना ये काफिरों की पुरानी आदतें हैं। जो उसने खत ये किसी को दिखाना नहीं, उसने भी छुपा लिया, उसने भी सारा गिरोह लश्कर इमाम हसन के मुखालिफ हो। अपना लश्कर, ये राज खोलता हूं अभी आगे चाहे। अब आपने पहला हिस्सा जंग के लिए, वही जंग जो अमीर अल मोमिनीन बसरे की जानिब भेजा, पीछे वाले लश्कर में आप खुद कमांड कर रहे हैं। ये जब वहां पहुंचा बसरे के लिए और वो उनको कैंप लग गए, तो अब जासूस अंदर आ गए। वो तो पहले ही बिके हुए, कहा तुम यहाँ लड़ने आ गए। पीछे इमाम हसन ने तो उसके साथ हाथ मिला लिया। जो मैं उसके साथ कह रहा हूँ, आप समझ रहे हैं ना, मैं यहाँ यजीद के बाप की बात कर रहा हूँ, उसके साथ हाथ मिला। इनको ये कहा, देखिएगा टेक्निक, और इसको पढ़ना देखिए कितना मुश्किल है इस तारीख के इस हिस्से। इनको ये कहा, इस लश्कर वालों कि वो जो इमाम हसन ने आगे लश्कर भेजा है वो तो शाम वाले के साथ मिल गया।
इनसे कह रहे हैं कि वो मिल गए, उनसे कह रहे हैं ये पीछे वाले मिल गए। कैसा फसाद पैदा हो। आप खेमे में तशरीफ फरमा थे और मुसल्ले पर बैठे हुए नमाज पढ़ रहे थे। एक आदमी हाथ में खंजर लिए हुए और दंदनाता हुआ अंदर आया और इमाम हसन से कहने लगा, आपने उसकी बैत कर ली है, आपने उसे सुलह कर ली है, आपने उसे सुलह कर ली। सुनिएगा, ये इमाम हसन के लश्कर है। और ये कहकर उसने इमाम हसन पर खंजर से वार किया। जब वार किया तो आपने सर अतर को पीछे हटाया तो वो जो खंजर का वार था वो बिला तशबीह उसके इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जानू पर आ गया और खंजर जो है वो जानू के अंदर दर कर आया, गहरा जख्म बना। भाई दौड़े इमाम हसन के, जनाब अब्बास ने उस बदबख्त को पकड़ा और उठाकर जो जोर से मारा तो खेमे की चोप पे उसका सर लगा। वो तड़प के मरदूद वहीं वासिल जहन्नुम हो। आप कोशिश करूंगा कि आप जरा देख लें आंखों से कि ये क्या वाकया हो रहा है, फिर हम समझ जाएंगे सुलह क्या है। क्या मैंने उन्वान क्या करार दिया? इमाम हसन ने सुलह क्यों की, इमाम हुसैन ने जंग क्यों। ये मेरा उन्वान है आज की तकरीर। ठीक है उन्वान जनाब, ठीक है उन्वान जनाब। अब जरा देखिएगा कि इमाम हसन ने सुलह क्यों की और इमाम हसन ने सुलह क्यों की, इमाम हुसैन ने जंग क्यों। भाइयों ने घेर लिया और घेर के चले। अब समझ में नहीं आ रहा कि कौन करीब आए, किसको रोके, किसी पर एतमाद नहीं। एक खंजर तो जाहिर हो गया, ना जाने किस किस आस्तीन में खंजर है, जो समझ जाए जरा सा हुआ करते हैं। इमाम हसन को घेर लिया भाई, और जख्म का ये आलम है कि खून निकल रहा है और खंजर जो था वो सादा नहीं था, वो जहर आलूद था। और वही जहर था इस खंजर में जो उस तलवार में था जो इब्ने मुलजिम मलाऊन ने मौला के सर पे मारी थी। मैंने जुमला कहा है, आप जहर से समझ जाइए कि ये कहां से आया था। वो तलवार जहां से आई थी खंजर भी वहीं से आया था। तो वो जहर फैलने लग गया। खैर जल्दी से संभाल के बचा के कि कहीं से और हमला ना करें। देखिए इस कैफियत को समझे। और इमाम हसन को संभाला और तो मसूद सख्फी के जागीरदार था, उसकी हवेली में ले गए। जल्दी से हवेली में ले गए और सरदाब में जो कमरा था वहाँ इमाम हसन, और चारों तरफ से पर्दे लगा दिए और दरवाजे बंद कर दिए। तो पता नहीं किस वक्त हमला हो जाए। लेकिन मुसीबत ये बनी कि जहर जो था वो अब चढ़ता जा रहा था और सब खौफजदा हो गए, भाई भी और चाहने वाले भी, कि कुछ दिनों पहले, कुछ महीने पहले इसी जख्म और जहर से मौला को खो बैठे हैं। अमीर अल मोमिनीन शहीद हो गए, अब इमाम हसन हाथों से जा रहे हैं। क्या करें, बहुत ज्यादा परेशान, सांसें भी आहिस्ता ले रहे हैं। मसूद ने अपने गुलाम से कहा कि शहर के बाहर मेरी जागीर पर, मेरी ज़मीनों पर मेरा भतीजा है जो ज़रात में मसरूफ़ है, जाओ उसे लेकर आओ जल्दी से, तेज़ रफ्तार घोड़े पर जाओ। वो बैठा पर सुनो, अगर मेरा भतीजा ना आए तो तुम उसे कहना कि तुम्हारा चचा मसूद कह रहा है कि तुम्हारे बाप के मरने के बाद मैंने बाप बनकर तुम्हें पाला है, तो जो मैंने बाप बनकर पाला है उसी हक का वास्ता सब काम छोड़कर वापस आओ। खैर वो घोड़ा दौड़ाते हुए गुलाम जो है वो पहुंचा और जाकर उसने कहा कि आपके चचा ने आपको बुलाया है, चचा ने आपको बुलाया। उसने कहा गंदुम कटा है, सारे खोशों का ढेर लगा हुआ है, इस टाइम तो मैं आ ही नहीं सकता, हसास वक्त है, सारा गंदुम ज़ाया हो जाएगा, साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी, ये ढेर लगे हुए, मुझे गंदुम की हिफाजत करनी है, मुज़ारों पे नहीं छोड़ना। तो गुलाम ने कहा ठीक है ना आइए, लेकिन आपके चचा ने कहा था कि अगर आप ना आए तो एक जुमला कहूँ। क्या? आपके चचा ने कहा था मैंने आपको बाप बनकर पाला है, अब उस हक का वास्ता सब काम छोड़कर आ जाइए। खैर मसूद के भतीजे ने कहा कि भाई अच्छा, अब जब यही बात हो गई तो ठीक है, छोड़ा काम, घोड़े बैठे आ गए। दरवाजे पर ही चचा मिल गए और मिलकर कहा चचा सारी गंदुम है और सारे मामलात हैं ज़रात के, आपने मुझे बुला लिया, नुकसान ना। चचा ने कहा रहने दो, कौन सी गंदम और कौन सा नुकसान,
ए भतीजे, रात ही रात में दुनिया के सबसे बड़े अमीर बनने का मौका मिल गया। कहे कैसे? कहा जागीरें, दिरहम दीनार, बहुत। वो क्या? कहा शाम वाले ने ऐलान किया है जो रसूल अल्लाह के बेटे हसन को कत्ल कर दे उसके लिए, या गिरफ्तार करके उसके हवाले करे, उसे 5 लाख दिरहम दीनार, जागीरें, ज़मीनें, ओहदे। अच्छा, भतीजे ने पूछा मत फिर? कहा तुम्हें अजीब बात बताऊं, इमाम हसन तो हमारी हवेली में जख्मी हालत में है और तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मिलकर उन्हें गिरफ्तार करके या कत्ल करके शाम वाले के हवाले करके दौलतमंद बन जाते हैं। अगर इजाज़त हो मैं कहरोड़ पक्का में मसूद के भतीजे का जवाब सुनाना चाहता हूँ। तैयार हैं आप? मसूद के भतीजे ने देखकर कहा चाचा, इतनी जागीरें, दौलत, दिरहम और दिनार देगा कि इमाम हसन को उसके हवाले करें? तो याद रखिए चाचा, ये जो आसमान और जमीन के दरमियान खला है ना, ये जो आसमान और जमीन के दरमियान खला है, ये आसमान और जमीन के दरमियान सारा खला अगर मेरे लिए सोने से भर दिया जाए तब भी मैं हसन की जूती का सौदा भी नहीं करूं। अगर ये सब खुश रहें, सलामत रहें। ये पीछे वाले जो अहबाब बैठे हैं, अजीम शान इज्तिमा आपको इमाम ज़ामिन के सुपुर्द करता। ये ज़मीन और आसमान के दरमियान जो खला है ना, ये मेरे लिए सोने और जवाहरात और अशरफियों से भर दिया जाए, चचा मैं तब भी इमाम हसन की जूती के तस्मे का सौदा भी नहीं करूँगा। ये सुनकर मसूद ने कबा के दामन से खंजर निकाला और कहा भतीजे तेरा इम्तहान ले रहा था, इम्तहान ले रहा था। अगर तू कहता ना कि हाँ हसन का सौदा कर देते हैं, जिन हाथों से तुझे पाला है ना, उसी हाथ से तेरी शहर के हयात काट देता। मैं तो खुद इम्तहान ले रहा था कि तेरा कैसे हैं, शदीद जख्मी है, अंदर जाने का। ठहरो बेटा। हाशमी साहब अगर आप इजाज़त दें क़िबला, तो मैं मसूद के इस भतीजे का नाम भी ना बताऊं अपने सुनने वालों, जिसने कहा ज़मीन और आसमान दौलत से भर जाए मैं हसन की जूती का सौदा। मसूद के इस भतीजे का नाम है अमीर मुख्तार। जहां जहां बैठे हुए जी बिस्मिल्लाह। हाजी हजरत जनाब जदाक अमीर मुख्तार का नहीं, अंदर नहीं जाता। क्यों? कहा जहर सरायत कर रहा है बदन में और तुम्हें इसलिए बुलाया है कि हमें एक जर्राह चाहिए, तबीब चाहिए जो जख्म का इलाज करे। कहा चाचा हद कर रहे हैं आप, अरे एक तबीब के लिए इतनी दूर से मुझे बुला, पहले तबीब को बुलाते कि इलाज हो जख्म का, मेरा इंतजार करते रहे। एक जुमले में उस वक्त की पूरी तारीख समझेंगे। एक जुमले में मसूद सख्फी ने कहा हाँ मैं जानता हूं तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तबीब ऐसा चाहिए जो मुसलमान ना हो। समझिए तारीख, मैं आपको ला रहा हूं ताकि आप सुलह को समझें। आप वो दौर देख लें, आप वो दौर देख लें जहां मैं आपको ले जा रहा हूं। ऐसा तबीब चाहिए जो, इससे समझ जाइए सारी बात, मुसलमान ना हो, यानी किसी मुसलमान पे भरोसा ही नहीं, सब बिक गए। अच्छा क्या करूं, कोई गैर मुस्लिम तबीब लाओ, जल्दी करो। चाचा सारी खिड़कियां बंद कीजिए,
दरवाजे बंद कीजिए और देखिए चाचा, जब मैं आ जाऊंगा ना, कोई भी दस्तक दे दरवाज़ा ना खोलिएगा। ऐसा कीजिएगा, मैं जब आऊँगा तो 3 बार दस्तक दूंगा, 3 बार। फिर आप मुझसे पूछेंगे ये कलमे, इन कलमों का जवाब दूंगा, फिर जानिएगा कि मैं हूँ, तब दरवाज़ा खोलिएगा। दरवाज़ा समझ रहे हैं? हालात जहाँ अंदर है इमाम हसन, जख्मी हालत, और जहर बदन या थर पे चेहरे तक आ गया, जहर सरायत कर गया, और जहाँ बलब है। मैं जा रहा हूँ चाचा, दुआ की। दरवाजे बंद, खोलने नहीं है, कतई नहीं खोलने, जब तक मेरी आवाज़ ना पहचाने कोई भी दस्तक देता। कहा ठीक है भाई, चले इधर, उस गली, उस चौक, उस भाई कोई गैर मुस्लिम तबीब, कोई गैर मुस्लिम वो उधर इधर, वो चौक गली मोहल्ला, ओ शहर के बाहर, ओ गैर मुस्लिम तबीब पहुंच गए। अब क्या देखते हैं, मतलब खुला हुआ है। आप समझ रहे हैं तबीब और जर्राह को, जो जख्मों वगैरह का इलाज, देखते क्या है कि मतलब खुला है, यानी डिस्पेंसरी खुली है, बच्चे समझें। तो जब डिस्पेंसरी खुली होती है तो मेज़ होता है और डॉक्टर साहब या तबीब ऐसे कुर्सी पर बैठे होते हैं। जो पेशेंट है, मरीज़ है, वो ऐसे दाखिल होते हैं, ऐसा ही है ना उनका आपस में। लेकिन ये अजीब माहौल, ये दुकान का दरवाज़ा है, बेटा ए बच्चियों चुप हो ना, ए बेटा चुप हो ना, चुप हो ना, चुप हो ना, चुप हो ना, क़यामत ना आ जाए। क़िबला में सामने रख के कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ, ये तारीख़ है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे सबकतुल लिसानी हो जाए, खुदा ना करे एक लफ्ज़ इधर से उधर हो जाए, बर्बाद हो जाऊंगा मैं। चुप होकर बैठो बेटा, सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, अहम बात है तारीख। तबीब, गैर मुस्लिम तबीब चाहिए, मुख्तार ऐसे आए, तबीब को ऐसे होना चाहिए था दरवाजा नहीं। आलम यह है, तबीब का मुंह इधर है, वो क्रिश्चियन तबीब जो है गैर मुस्लिम, उसका मुंह इधर है, और उसके हाथ में एक पुरानी सी किताब है और वो किताब का मुतालिया कर रहा है। ऐसे मुख्तार दुकान के सामने आकर, उसकी पुश्त है मुख्तार की जानिब, जनाब मुख्तार की जानिब। जनाब मुख्तार ने कहा सुनिए, एक जख्मी है कि ये अभी जनाब मुख्तार के दहन में थी। तबीब ने अपने जराहत का थैला उठाया, कांधे पे रख के कहा चलिए। इधर वाले तवज्जो कर रहे हैं जनाब, मुतवज्जे हैं सरकार। चलिए, थैला उठाया, वो जराहत का जो लेदर का थैला होता है ना, जिसमें वो रखा, कहा चलिए। देखा भी नहीं मुख्तार हैरान हो गए। चलिए ना, इसने पूछा कि जख्मी कहाँ है, किस चीज का जख्म है, कैसा जख्म है, बात ही। तबीब चल पड़ा, मुख्तार पीछे पीछे। खैर आगे 2 राह आ गया, एक रास्ता यूं, एक यूं। अब मुख्तार मुतमईन हुए, अब मुड़कर मुझसे पूछेगा कि बताइए दाएं तरफ जाऊं। वर्ता हैरत हो गए मुख्तार, तबीब ने पूछा नहीं, उधर ही मुड़ गया जिधर घर था मुख्तार का। फिर चलते गली आ गई, मोड़ आ गया, चौक आ गया, मोहल्ला आ गया, बाजार आ गया। इतना तेज जा रहा है तबीब कि हजरत मुख्तार को दौड़कर उसे पाना पड़ रहा है। चलते ताज्जुब दर ताज्जुब, जनाब मुख्तार पे ताज्जुब बढ़ता जा रहा। सीधा जनाब मसूद शक्फी की हवेली के दरवाजे पर तबीब आकर रुक गए। मुतमईन हो गए, चचा को मैं कहकर आया था 3 बार दस्तक दूंगा, फिर आवाज बताऊंगा, फिर चचा खोलेंगे, खड़ा रहेगा। नहीं, हैरत में डूब गए जनाब मुख्तार ये देखकर कि तबीब ने दरवाजे पर हाथ रखा, दरवाजा खुल गया। सर झुकाए हुए तबीब बेसाख्ता अंदर दाखिल हो गया। जल्दी से कब्जा तलवार पे मुख्तार ने हाथ रखा। तो बेनियाज बेफिक्र बढ़ता जा रहा है। उसने दालान उबूर किया, बरामदे उबूर किए, उसने सहन उबूर किया, उसने कमरे, उसने राहदारियाँ उबूर की, और वो जीना उतरते उसी कमरे में चला गया
जहां सैयदा का लाल जलवा फेगन था, जहां इस तरह फरमा रहे थे इमाम हसन। कोई बात नहीं कि झुककर अदब से सलाम किया, आलात जराहत का थैला खोला और जो फर्स्ट एड पट्टी बांधी गई थी वो पट्टी उसने अलहदा की। जहां जहां कदरदान तशरीफ फरमान, फिर आलात जराहत से जख्म था जिसमें जहर था, नीला हो गया और आपके चेहरे अतर पर मौत के आसार जाहिर हो गए थे, जहर यहाँ तक चढ़ गया। उसने आलात जराहत में एक शीशी निकाली, शीशी ने उस पे काक लगा हुआ था। अब ये काक नहीं जानते बच्चे, तो बिल्कुल नहीं जानते काक। ये पहले एक ढक्कन होता था जो मोम और लकड़ी से बनाया जाता था, जो इतना मजबूत होता था कि सालों साल वो हटता नहीं, जब तक कि जितना पुराना उतना टाइट। अब किसी को याद आया कांच की शीशी, अब तो कांच की वो बोतलें ही नहीं, वो काक लगा हुआ था। इमाम हसन लेटे हुए, उसने क्या किया, वो शीशी के उसके अंदर महलूल था, शीशी में एक लिक्विड, उसने वो काक पकड़ा और काक पकड़ के और बहुत ही मुश्किलों से, पुराना था, खींच के उस काक को अलहदा किया। ढक्कन खुल गया, उसने उस महलूल को जो बोतल में था बिला तशबीह सरकार के जख्म पर डालना शुरू किया। जराहत तो सबने देखी थी, मसूद भी है, मुख्तार भी है, मौला के भाई भी हैं, चाहने वाले भी हैरान हो गए। जैसे ही वो महलूल जख्म पर गिरा तो जहर को खींचना शुरू कर दी। सुन रहे हैं जहां जहां बैठे हैं, तवज्जो है। उसने जख्म में से जहर को खींचना शुरू कर, वो जहर निकलता रहा, यकायक मासूम चेहरे पर जिंदगी के आसार लौट कर आ गए, जहर के असरात ज़ाहिर हो गए। जब सारा जहर निकल गया, उसने उस पर मरहम लगा के अपनी पट्टी की, सबको देख कर कहने, लो मुबारक हो, अब इनकी जान खतरे से बाहर है। थक तो नहीं रहे मेरे मोहतरम सामने, अजब नताइज पर ले आया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने तकिए के नीचे से एक अशरफियों की थैली निकाली, कहा लो तभी मदीने में होता तो ज्यादा देता, ये ले लो। तो उसने कहा, हाथों को ऐसे किया, फिर अपने आलात जराहत के थैले में से इतनी बड़ी दिरहम व दीनार अशरफियों की थैली निकाली और दो जानू बैठ गया और इमाम हसन से कहने लगा, ये मेरी जानिब से कबूल कीजिए। आप थक तो नहीं रहे ना, मेरी जानिब से को। जनाब मुख्तार ने आगे बढ़कर कहा, कैसी बातें कर रहे हैं, आपने खिदमत की है, इलाज किया, ये अगर कम है मैं आपको आला नस्ल के घोड़े दे देता हूँ। जनाब मसूद ने कहा, तेरे नाम हवेलियाँ लिख देता हूँ, तेरे नाम ज़मीन लिख देता हूँ, साल भर का गंदुम तेरे घर पहुँचा दिया करूँगा, अच्छा मतलब बना देता हूँ, तू हमसे कबूल कर। उल्टा हम वो जवाब ही नहीं दे, नहीं ये लीजिए, अरे भाई और बढ़ा देते हैं, जो चाहता है वो दे देते हैं, बहुत अच्छे घोड़े मेरे अस्तबल में हैं, शौक हो तो घोड़े दे देता हूँ। और नहीं आप ले लीजिए। हैरान हो रहे हैं सब, परेशान हो रहे हैं। जब बहुत परेशान हो गए ना सब, तो मुस्कुरा के इमाम हसन ने कहा, तबीब इन्हें क्यों परेशान कर रहा है, सच्चाई बता क्यों नहीं देता है। इन्हें सच्चाई बता क्यों नहीं देता है। उसने कहा, जी सच्चाई ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने वसी शमून बिन हुमून सुफा को वसीयत लिखी और लिख कर दी थी, और उससे कहा था, शमून तू बड़ा नसीबों वाला है, तेरी नस्ल से तेरा एक बेटा आएगा जो हमारे सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा के पाकीज़ा बेटे इमाम हसन की ज़ियारत करेगा। अल्लाह आपको जिंदगियां दे। जो आगे बैठे हुए सरदार जरा जरा सा खामोश रहेंगे तो पढ़ नहीं पाओगे। बड़े वजनी नतीजे हैं। ऐसे सुन रहे हैं जनाब यार, जरा साथ दे देंगे तो मैं खुल के पढ़ लूँ। तवज्जो है बाबा जी। वसीयत की थी अपने वसी को
कि तेरे नस्ल में तेरा बेटा ज़ियारत करेगा इमाम हसन की। और सिर्फ इतना ही नहीं है, बताया था कि जब वो ज़ियारत करेगा तो सन कौन सा होगा, महीना कौन सा होगा, हफ्ता कौन सा होगा, दिन कौन सा होगा, साथ कौन सी होगी, जगह कौन सी होगी, गली कौन सी होगी, मोहल्ला कौन सा होगा। फिर हज़रत शमून में जितनी औलाद आती रही उन पर लाजिम था कि ईसा की वसीयत को हर रोज़ मुतालिया करते थे, और शमून की नस्ल में मैं उनका बेटा हूँ। तो मैं भी आज जो है हस्बे मामूल अपने मतब पर बैठकर इत्मीनान के साथ जनाब ईसा की वसीयत पढ़ रहा था, जहाँ जनाब ईसा ने लिखा था कि शमून का जो बेटा होगा जो इमाम हसन की ज़ियारत करेगा, साल ये होगा, महीना ये होगा, हफ्ता ये होगा, दिन ये होगा, साथ ये होगी, लम्हा ये होगा। तो मैंने देख कर कहा, है ये तो साल भी वही है, ये तो महीना भी वही है, ये तो दिन भी वही है, ये तो साथ भी वही है। इधर मैंने देखा है साथ भी वही है। पीछे से मुख्तार तुम्हारी आवाज आई, एक मरीज है। तुम्हें ताज्जुब हुआ, मैं उठ के चल क्यों पड़ा फौरन? अरे इसलिए तुम्हें तो आज पता चला, हम सदियों से इंतजार कर रहे थे। और सारे रास्ते क्या सोचते आए मुख्तार कि मैं तुमसे रास्ता नहीं पूछता, मोहल्ला नहीं पूछता, गली नहीं पूछ रहा, तवज्जो रखिए, चौक नहीं पूछता तो तब ना मुझे पता जो कुछ गली का नक्शा था, घर का नक्शा था, मोहल्ले का नक्शा था, ईसा पहले ही हमें दिखा कर गए, ये बना हुआ है सारा नक्शा। मैं इस नक्शे को देखता जा रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था, ये नक्शा देख कर आया। और फिर जनाब ईसा ने शमून से कहा था कि वो जो तेरी नस्ल से तेरा बेटा, तेरा पोता इमाम हसन की ज़ियारत करेगा। सुन शमून, मुझे अल्लाह ने मसीह बनाया है, ईसा बिन मरियम, मुझे अल्लाह ने मसीह बनाया है। मैं एक दवा बना रहा हूँ, इस दवा को महफूज करके रख ले, अपनी नस्ल में देते जाना। यही दवा तेरे बेटे की इमाम हसन से मुलाकात का सबब बनेगी। सब मिलके लगा दीजिए नारा। आपने साथ दिया गर्मी में, मेरा मौजू मुश्किल था यही दम। तो हम तो सदियों से बैठे हुए थे। और फिर जनाब ईसा ने कहा था कि शमून, जो भी तेरा बेटा हमारे सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इमाम हसन से मिले ना, तो मुझ ईसा की तरफ से ये अशरफियों का थैला इमाम हसन को हदिया कर देना। ये मैं लेकर नहीं आया, ये हजरत ईसा ने इनके लिए छोड़ा। अब तो कबूल करें, अब तो कबूल। इमाम हसन ने मुस्कुरा, जुमला सुनिए, मुस्कुरा के कहा, ठीक है सारी बातें, ये बता तबीब, जो जनाब ईसा ने आखिरी जुमला लिखा है वो तू बताएगा, मैं हसन बताऊं? सब शरीक हो जाएं इस नारे में, तू बताएगा या मैं हसन बताऊं? इमाम हसन ने कहा, उसने सर झुका। इमाम हसन ने कहा, ईसा ने आखिर में वसीयत के लिखा है, जो शमून तेरा बेटा इमाम हसन से मुलाकात करे उस पर वाजिब है कि हसन के हाथ पर हाथ रखकर मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबूवत का कलमा पढ़े। समझ में आ गई मेरे मन? उठे इमाम हसन, तकरीर तमाम। क्या उन्वान था मेरा? इमाम हसन ने सुलह क्यों की, इमाम हुसैन ने जंग क्यों की, यही है ना? लीजिए सुनिए सरकार। उठे इमाम हसन, भाई साथ हैं, कहा, हमें डराते हो मौत से? हम तो मौत को इस तरह चाहते हैं जैसे बच्चा माँ के दूध को चाहता। हमें, चलो मैं आगे हूं, मेरे भाई आगे हैं, पहले हम मौत को गले से लगाएंगे, उसके बाद तुम हो। जैसे इमाम हसन ने कहा ना, तो पता इमाम हसन के लश्कर ने क्या कहा? नहीं नहीं नहीं, हमें जिंदगी चाहिए, हमें जिंदगी चाहिए। इमाम हसन ने कहा, पहले मैं, मेरे भाई। एक जुमले में बताऊंगा, मौजू कामिल करूंगा कि इमाम हसन ने सुलह क्यों की, इमाम हुसैन ने जंग क्यों की। एक जुमले में सुनिएगा कदरदान, पहले मैं, मेरे भाई,
ये तलवारें, ये तीर हमसे मख्फी हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। सारे लश्कर है, नहीं नहीं फरजंद रसूल, हमें जिंदगी चाहिए, हमें मरना नहीं, हमें जिंदगी चाहिए, हमें जिंदगी चाहिए। सुनिए, यह है इमाम हसन की सुलह। लश्कर ने कहा हमें, हजारों का लश्कर ने हसन से कहा हमें सुलह, हमें जिंदगी चाहिए, हमें जिंदगी चाहिए। और करबला में हजारों लाखों का लश्कर नहीं था, 72। हुसैन ने चिराग बुझाया, अंधेरा हो गया। हुसैन ने कहा जाओ जिंदगी बचा लो, जिंदगी बचाओ। हुसैन ने कहा जिंदगी बचाओ। इन सब ने हुसैन के कदम थाम के कहा जिंदगी नहीं, तेरे कदमों पर मौत चाहिए। वो है हसन की सुलह, ये है हुसैन की जंग। अज़ादारों, ये जंग ना होती, आज न दीन होता, न गैरत होती, न शर्म। हुसैन का कुछ भी नहीं रह गया। हज भी बच गया, ज़कात भी, नमाज भी, रोज़ा, मस्जिद भी, गैरत भी, कुरान भी, उस पाकीज़ा अल्लाह का नाम भी, नबियों की नबूवत बच गया। हुसैन का सब कुछ उजड़ गया। इतना ही नहीं, एक किरदार ऐसा है करबला में, नाम तो मासूमा है, लेकिन अगर सच्चाई से कहूँ तो इसे मसाइब कह लीजिए, सरापा मसाइब, सरापा दुख, सरापा दर्द। अज़ादारों, क्या जीती रही होगी वो बच्ची जो करबला से शाम तक सफ़र भी कर रही है और मुड़ मुड़ कर उस नेज़े को देखती है जिस पे बाबा का सर है। जिसने कभी कभी ज़मीन पर पैर नहीं रखा था, सीने से जुदा ही कब होती थी। कुर्रतुल ऐन कहते थे, बर्दा कल्बी कहते थे, मेरे सीने की ठंडक, मेरे सीने की ठंडक, मेरे सीने की ठंडक। मातमदारों, अज़ादारों, किस तरह पढ़ूँ ये बात। सरकार इमाम ज़माना कहते हैं, मेरा सलाम उस शहज़ादी पर, मेरा सलाम उस मासूमा पर, करबला से लेकर शाम तक जिसके रुखसारों का रंग बदलता चला। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मातमदारों, अज़ादारों, बस मैंने आपको ज़हमतें दी, शाम पहुंची है। हाय शाम, अल्लाह आपको ले जाए। जब आप शाम में दाखिल होंगे बाबू साद की तरफ से, सहन में दाखिल होकर दरबार यज़ीद, फ़ौरन दाएं हाथ पर दरवाज़ा है लकड़ी का, अंदर दाखिल हो जाइए। जैसे ही अंदर दाखिल होंगे, बिल्कुल वो कोने में मकाम मुअज्जिन है, 4 आदमी खड़े होकर अज़ान देते हैं दरबार यज़ीद के अंदर कोने में। वहाँ तक नहीं जाना है आपको, चंद कदम चल के उल्टे हाथ पे मुड़ जाइए, फिर उल्टे हाथ पर मुड़कर चलते रहिए। जब वस्त आ जाएगा दरबार का, तो उसके आपके दाएं हाथ पर ऊपर तकरीबन 25 फीट ऊंचा तख्ते यज़ीद है और गुप्त जीने हैं, जीने छुपे में लकड़ी के जीने हैं।
गुप्त जीने हैं, छुपे हुए। इधर भी जीना है और इधर भी जीना है। बिस्मिल्लाह, आ जाए। छुपे हुए जीने, आ जाए। बिस्मिल्लाह। खुदा इनके वालिद के दर्जात बुलंद फरमाए, परवरदिगार इनके वालिद के दर्जात बुलंद फरमाए। बैठे। बिस्मिल्लाह। मेरे बात पढ़ेंगे। अल्लाह इनको ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती अता फरमाए। आपके वालिद के दर्जात बुलंद, फ़कीर दुआ कर। ऐसे गुप्त जीने हैं। आप अंदर दाखिल हो गए, ठीक है। ऐसे 25 फीट ऊंचा है। जो देख आए वो तायद करेंगे, नहीं गए अल्लाह उन्हें ले जाए। बिल्कुल जो ये यहाँ पर है तख्ते यजीद, और बिल्कुल उसके सामने नहीं इतना जितने ये पिलर हैं। इधर देखें भाईजान, मैं पढ़ रहा हूँ, इधर इनको इधर इधर मतलब इधर जहाँ ये पिलर है, जहाँ ये बैठे, इतना बिल्कुल इतने मार्बल का चबूतरा है। मैं वहाँ बैठकर टकरे मार के रो रहा था। मेरे बच्चों ने पूछा, बाबा क्यों रो रहे हैं? मैंने कहा वही जगह है जहाँ अली की बेटियाँ रस्सन बांध, यहाँ पर बैठे। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। खुदा किसी गम में ना रुलाए, खुदा किसी गम में ना, सिवाय गम मजलूम कर। आप आज़ादार हो जी। मैं फिर पढ़ जी, मैं फिर कह देता हूँ। इतने फासले पर वो जगह, बराबर में वो मकाम है जहाँ जनाब यहया अलैहिस्सलाम का सर दफन है। बिल्कुल उसके साथ नबीज़ादियाँ खड़ी रहीं। और एक बात और बताऊँ, मैं पढ़ूँगा नहीं, मुझ में हिम्मत ही नहीं, कभी पढ़ ही नहीं सका, पढ़ सकता ही नहीं। मगर आप समझें, वो तख्ते यजीद है, बस एक इशारा समझें। और बहुत ही नामुनासिब मकाम पर हुसैन का सर रखा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अज़ादारों, आले मोहम्मद पेशी ख़त्म हुई, आगे जहाँ से दाखिल हुए थे वहाँ से नहीं, यूँ आगे बढ़ गए। अब दाएं हाथ पर जनाब यहया के सर का मकाम भी है। अब ऐसे आगे बढ़ गए, ऐसे आगे बढ़े, सब जा रहे हैं। एक बच्ची जिसके गले में रस्सी तंग है, वो आगे भी जा रही है, बढ़ झूम और मुड़ मुड़ के उस लगन को देख रही है जिसमें बाबा का सर है। आगे बढ़े, दरबार ख़त्म, उल्टे हाथ पे दरवाज़ा है। बाहर निकलेंगे, 15 कदम चलेंगे, इतना 15 कदम चले, दाएं हाथ पर पहला कैद खाना अहले बैत, छोटा सा मकाम, पहला कैद खाना। यहीं पे अहले बैत कुछ दिन के लिए कैद रहे हैं। यहाँ पर सर हुसैन रखा हुआ था। आज जरी बनी है, सजदेगाहें रखी हैं, ज़वार जाते हैं, 2 रकत नमाज ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ते हैं। महराब का निशान है जिसमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन इबादत करते हैं। सैदानियाँ यहीं पर रही हैं। फिर यहाँ सर छोड़कर सर रखवा लिया गया। अहले बैत को यहाँ से निकाला, पूरा दरबार यजीद का सहन उबूर करके सामने मोहल्ले की तरफ दरवाज़ा है, बड़ा गेट, वहाँ से ले गए। सीधे चलते चलते उल्टे हाथ पे यजीद मलाउन का घर है जो अब टूट रहा है। आगे बढ़ते 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 फिर ऐसे सड़क ख़त्म हो जाती है, गली ख़त्म हो जाती है, और उसके बाएं हाथ पर मुड़ेंगे, चलेंगे, दाएं हाथ पर कैद खाना है जहाँ रिहाई तक अहले बैत रहे हैं। आज़ादारों, फिर कैद खाना है और सकीना की, मासूमा की आवाज़ें, हाय बाबा, हाय बाबा, हाय बाबा। इतना दर्द था मासूमा के रोने में कि मुअर्रिखीन कहते हैं जब शाम की औरतें बच्चों को खाना खिलाकर दूध पिलाकर सुलाती थीं कि इतने में शाम के कैद खाने से दर्द में डूबी हुई आवाज़ आती थी, हाय मेरा ज़ख्मी बाबा, हाय मेरा प्यासा बाबा, हाय मेरा शहीद बाबा। इतना दर्द था बच्ची के रोने कि बच्चे जो हैं वो तड़प के माओं की गोद से नीचे गिर जाते थे। एहतजाज किया, औरतों ने काले कपड़े पहने, चूल्हों में पानी डाला। क्या हुआ? मर्दों ने कहा बच्ची का रोना चैन नहीं लेने देता। यजीद को डर आ गया, इन्हीं औरतों के शोहर, भाई, मामू, चचा, बाप मेरे लश्कर के सिपह सालार, ओहदेदार सिपाही हैं, बगावत ना हो जाए। तकरीर तमाम हो गई, बस मैं
मोहतरम को मिंबर को ज़्यादा देर न बिठाऊं। किसी तरह बच्ची का रोना बंद किया जाए। कहा बच्ची का रोना बंद नहीं हो, कोई तरीका, एक ही तरीका क्या, उसके बाप का सर तेरे कैद खाने में, सर हुसैन का भिजवा दे, चुप लो आज़ादार। वो जो मैंने कैद खाना बताया, अब वहाँ से सर हुसैन बिला तश सर हुसैन चला, दरबार को उबूर किया, कैद खाने की तरफ चला। उधर बहुत दिनों के बाद खाक पे मुंह रख के आँख लग गई थी, एकदम आँख खुली, फुप्पी मेरा बाबा आ गए। बस मैंने पढ़ ली, फूफी में, अरे फूफियाँ बड़ी, ऐ सकीना, ऐ मासूमा, ऐ बेटा सब्र करो। इतने में आवाज़ आई, हुसैन का सर आया। कैसे पढ़ूंगा दादा, दौड़ के गई, बाप के सर को हाथ में उठाया और बाप के सर को देख के कहा, बाबा एक बात बताऊं, बाबा मैं इनके साथ जा रही थी सफर में, मैं पीछे रह गई, बाबा इन्होंने मुझे पकड़ के ऊंट की पुष्प पे उल्टा बांध दिया था। आंखें खोलो बाबा, मेरा सीना जख्मी हो, मेरे रुखसार जख्मी हो, मेरे कान जख्मी। मेहरबानी, अल्लाह आपको जिंदगी, अल्लाह आपको जिंदगी, मालिक आपको जिंदगी, आप जी है बाबा, ए बाबा मेरे रुखसार जख्मी, मुझे माफ करें, ये बच्चा पढ़ा, हाँ मेरा बेटा पढ़ा, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। पढ़ा ठीक है, मुमिनीन, दुआ है मालिक कायनात तुम्हारी इबादत कबूल फरमावे। कबल इसने जनाब के सामने जनाब जाकिर साइम अब्बास